एक्सेल में कुछ टर्म्स हैं जो वैसे की वैसे यूज़ करी जाती हैं। जैसे एक्सेल में फ़ाइल वर्कबुक होती है, वर्कबुक फ़ाइल होती है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। अभी हम इस समय वर्कबुक पर हैं, मॉड्यूल 1 अबाउट एक्सेल। अगर आपने अभी-अभी एक्सेल फ़ाइल खोली है तो आपको दिखेगी एक्सेल बुक 1, बुक 2 या कुछ भी ऐसा दिख सकता है। डिपेंड करता है आपने कितनी वर्कशीट्स खोल रखी हैं, कितनी वर्कबुक खोल रखी है। हर एक फ़ाइल में कम से कम एक वर्कशीट ज़रूर होगी। अब वर्कशीट क्या होती है? जो नीचे आपको शीट्स दिख रही हैं, ये वर्कशीट्स कहलाती हैं, जिस पे आप काम करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक रहेगी। अ, अगर आपने नई एक्सेल खोली है और पुराना वर्ज़न है तो शायद आपको 3 दिखें, 3 शीट 1, शीट 2, शीट 3 डिपेंड करता है आप कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हो। हमारे पास यहाँ पर वर्कशीट है 2023 प्रॉफिट्स, उसके बाद 2023 बजट प्रोजेक्शंस। इनको शीट्स टैग कहते हैं। चाहे आपको एक्सेल नहीं भी चलानी आती, आप अपना माउस लेकर इनको क्लिक कर सकते हो और अलग-अलग शीट पर जा सकते हो। हम शीटें ऐड कर सकते हैं, शीटें रिमूव कर सकते हैं। कभी-कभी आपको शीट दिखेगी हर एक रीजन के हिसाब से, कभी-कभी हर एक स्टेट के हिसाब से, कभी-कभी अलग-अलग कंट्री के हिसाब से, कभी-कभी एक-एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है, उनमें बहुत सारी रोज़ होती हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं। कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं, जो आप ऊपर देख रहे हो ABCD ये सब कॉलम है। रोज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं 1 2 3 4 5 6। आप किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप हर एक सेल का एड्रेस होता है। वो एड्रेस हमें रिबन के नीचे यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखता है। L15 अभी मैं L15 में हूँ। अगर मेरे को किसी एड्रेस पे जाना है, किसी लोकेशन पे जाना है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि M2 तो मैं सीधा M2 पर चले जाऊँगा। तो इसको हम एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं या फिर नेम बॉक्स भी कहते हैं। अब अगर मैं माउस से राइट को या फिर अपने कीबोर्ड से किसी भी सेल पे क्लिक कर सकता हूँ, अप एंड डाउन पे कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी सेल पे मेरा एड्रेस यहाँ पर चेंज होता जाएगा। अब मैं कीबोर्ड पे राइट एरो की दबा के रखता हूँ और मैं राइट पे जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास डबल लेटर्स आ गए A, थोड़ा और दबाऊंगा या दबा के रखूंगा तो ये ट्रिपल में पहुंच जाएगा। तो मैं कंट्रोल की दबा के राइट एरो दबाऊंगा, मेरे को बिल्कुल लास्ट में ले आएगा XFD। ये सबसे आखिरी कॉलम है एक्सेल का। अगर आप गिनती शुरू करोगे 1 ABCD से तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा गिनने में कितने हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ये 16,384 16,384 इतने कॉलम्स हैं यहाँ पर। और अगर मुझे वापस जाना है जहाँ से मैंने शुरू किया था, वापस A1 में जाना है तो मैं सिर्फ कंट्रोल होम दबाऊंगा और मैं वापस जहाँ से मैंने शुरू किया था A1 कॉलम पर आ जाऊंगा। किसी भी समय आप कहीं भी हो वर्कशीट पे आप होम दबाओ या कंट्रोल होम दबाओ या फंक्शन होम दबाओ, डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो कंप्यूटर का, तो आप वापस A1 पर आ जाओगे। अब सिमिलरली मैं डाउन एरो की दबाऊंगा और मैं नीचे नीचे जाता जा रहा हूँ और आप देख रहे हो रो नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। मैं कंट्रोल की दबा के डाउन एरो की दबाऊंगा तो मेरे को लास्ट रो में ले आएगा। यह नंबर है 10,48,576। नाउ इतनी सारी तकरीबन 10 लाख रोज हैं और 16,000 से ऊपर कॉलम्स हैं। अब आप सोचोगे कि ये 10,48,576 इतनी सारी रोज क्या है? आई मीन ये इसको 10,50,000 भी तो कर सकते थे। सो हर एक एक्सेल वर्कशीट में, एक्सेल में या कंप्यूटर्स में या मैथ्स में बाय एवरीथिंग इज बाइनरी। हर एक चीज बाइनरी में होती है। सो वहां से ये नंबर आ रहा है। सो अगर आप सोचो ये नंबर कहाँ से कैसे आ रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, तो ये 2 की पावर 20 है। मैं 2 की पावर 20 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नंबर आ जाता है 10,48,576। तो इतने सारी रोज, इतने सारे कॉलम्स एक्सेल में है। तो एक्सेल वर्कशीट जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है। मेरे को वापस जाना है तो मैं सीधा कंट्रोल होम दबाऊंगा या फिर आप किसी भी सेल में हो, कहीं भी हो, आप सीधा नेम बॉक्स पे आके लिख दो A1 और आप वापस जहाँ से शुरू किया था वहां पर पहुंच जाओगे। रिमेंबर, वापस आने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कहीं से भी कंट्रोल होम या नेम बॉक्स में जाके आप लिख दो होम तो आप होम पे आ जाओगे, या फिर A1 लिख दो आप होम पे आ जाओगे। किसी भी समय आप कोई भी कॉलम को वाइड कर सकते हो या रो को बड़ा कर सकते हो, टॉल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। हर एक वर्कशीट में इतनी सारी 16,000 कॉलम्स, 10 लाख रोज, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हर एक वर्कबुक का, हर एक वर्कशीट का। याद रखना, वर्कबुक इज अ फाइल, फाइल इज अ वर्कबुक, और हमेशा ये ऐसे ही रहेगा।